यूनानी शहरियत भी रखती हैं, जबकि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी महरा अरबी और यूनानी दोनों ज़बानें बोल भी सकती हैं। शेख महरा ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए भी मैं फायका हुसैन। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और फुल वॉच करते हैं, और ये इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हर चीज का एक इवेंट कर दिया गया है, हर एक चीज के बारे में बहुत हाई फाई करके बताया जाता है। जैसे कि अब शादियों में पहले बहुत सी रस्मात नहीं होती थी, पहले सिर्फ निकाह होता था या एक छोटी सी मेहंदी की रस्म कर दी जाती थी और उसके बाद निकाह होता था, निकाह के बाद एक वलीमे की रस्म की जाती थी। लेकिन अब शादियों को भी एक ट्रेंडिंग बना दिया है, पूरे पूरे हफ्ते की शादियां चल रही हैं, पूरे पूरे दो हफ्तों की शादियां चल रही हैं, और कोई अपनी इस चीज को बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट कर रहा है। नजर आता है भाई हर टिकटॉकर्स अपनी शादियों को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, हर एक डे का इवेंट क्रिएट कर दिया हुआ है। इसी तरह दूसरे भी सोचते हैं कि भाई हमारे डे इवेंट भी होने चाहिए, हमारे ये वाला डे इवेंट भी होना चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा, अच्छा खुशी वाले मौके को तो हम लोग बड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, शादियां होती हैं, शादियों के फंक्शंस को मोस्टली बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, कभी उसको अच्छा मतलब कुछ डेज को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब फंक्शंस वही है लेकिन उनमें एडिशन हो चुके हुए हैं। डे कभी रूम शावर हो रहा है, कभी ब्राइडल शावर हो रहा है, कभी बाद पक्की का भी चल रहा है, मंगनी, अच्छा लोग, एक तो होता है ना कि जो डेट फिक्स होती है उस दिन वो सेलिब्रेशन होती है, लेकिन कुछ लोग प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, प्री वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं, शूट करवाते हैं, कोई प्रपोजल शूट पहले करवा रहा है, बाद में करवा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। आजकल के दौर में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि जो डिवोर्स का शूट कौन करवाता है यार। मैंने जब ये सारी चीजें देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि यार दुख की बात में ये रिश्ता बड़ा अनमोल होता है, लेकिन जहाँ पर ये साइन डिवोर्स आता है तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मेरी जो दिमाग में बात आई कि भाई डिवोर्स का शूट कौन। मैंने ये सारी चीजें टिकटॉक पे देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा मैं अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करूंगी, अपने यूट्यूबर्स के साथ शेयर करूंगी कि भाई किस तरह अवाम, अब नॉर्मल लोगों ने भी डिवोर्स शूट भी करवाया हुआ है, लेकिन जो दुबई की, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। दुबई की जो शेख महरा है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने शोहर को तलाक देने वाली दुबई की शहजादी हैं वो, यानी कि वो इस टाइम बड़ी एक रिच है। दुबई समझ रहे कि उनका ही है, वो वहाँ की रिच वुमेन है और वो बहुत ज्यादा रिच है कि उन्होंने अपने शोहर को इंस्टाग्राम पर तलाक दी। मतलब एक ये ट्रेंडिंग हो गया हुआ है, एक मतलब कोई भी दीन को साथ लेकर नहीं चलता, मतलब अब हर कोई अपने काम को, एडिशंस को ऐड करता नजर आ रहा है। और उसके बाद तलाक के बाद भाई क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने डिवोर्स नाम की एक परफ्यूम लॉन्च कर दी। क्या कभी किसी ने सोचा है ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? सोचिएगा कि एक दिन डिवोर्स यानी तलाक की भी अपनी खुशबू होगी, यानी वो दुख की देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन जो ब्रेव होते हैं, मतलब लोग, लड़का भी और लड़की भी, जिनके दरमियान में डिवोर्स होती है बहुत से इख्तिलाफातों की वजह से होती है, ठीक है, हमारे दीन में भी ये बात है कि जो नहीं, और किस तरह मतलब ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि क्या आपने कभी सोचा कि एक दिन डिवोर्स यानी कि किसी भी, यानी तलाक की भी अपनी खुशबू होगी, या ये कहिए कि डिवोर्स की खुशबू कैसी होगी? सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए गए कि खातून सारिफ ने मजीद लिखा है कि क्या ये धोखे जैसी खुशबू है? खातून सारिफ की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में एक और खातून ने लिखा कि नहीं, एट सिंबल्स लाइक फ्रीडम, यानी कि इसकी खुशबू आजादी जैसी है। यानी वाओ, मतलब कि हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है कि भाई इसकी खुशबू आजादी जैसी है, क्या डिवोर्स की खुशबू धोखे जैसी है। मतलब जो परफ्यूम लॉन्च की गई है उसके अगेंस्ट बात की जा रही है कि डिवोर्स परफ्यूम भी है, जो उसकी खुशबू कैसी होगी, मतलब उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करके क्या फील करेंगे, क्या होगा। हर कोई अपनी अपनी राय देने में जुटा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है। आपको दुबई के शेख राशिद अल मखतूम की बेटी शेख महरा तो याद होंगी, जिन्होंने 2 माह कबल अपने शोहर को
इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए तलाक दी थी। अब शहजादी महरा ने अपना एक परफ्यूम मुतारिफ करवाया है जिसे डिवोर्स का नाम भी दिया गया है। ख्याल क्या किया जा रहा है कि इनके बिजनेस ब्रांड महरा M1 के तहत मुतारिफ करवाए गए इस परफ्यूम में इनकी हालिया तलाक का हवाला भी शामिल है, यानी कि भाई उन्होंने अपनी तलाक की वजूहात भी बीच में बताई होंगी। शहजादी महरा इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की नजरों में आई थी जब जुलाई 2024 में इनकी तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट से मुख्तसर अल्फाज में अपने ताल्लुक के खत्म करने का ऐलान करते हुए वो लिखा गया था, मैं तलाक देने का ऐलान कर रही हूँ। शेख मखदूम मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम हैं और दुनिया भर में, और शेख मखदूम की जो है वो घड़सवारी और घोड़ों की दौड़ों में एक बड़ा नाम रखते हैं। शेख मखदूम के बारे में कहा जाता है कि इनकी मुख्तलिफ बीवियों में से 23 बच्चे हैं जिनमें शहजादी महरा भी शामिल हैं। ये 2024 है, इस जमाने की औरतें रोती नहीं बल्कि नया कारोबारी लॉन्च करती हैं, यानी कि वो पहले जमाने वाली बातें कही कि भाई तलाक को बहुत एक इररेलेवेंट वर्ड समझा जाता था, बड़ा उसके बारे में दुख इजहार का जो था वो मुजाहरा किया जाता था, लेकिन अब के दौर में भाई अलहदगी होना इट्स नॉर्मल फैक्ट। ओवरऑल की लाइफ में एक नॉर्मल चीज हो चुकी हुई है कि जिसके बारे में इंसान अब कोई दुख नहीं मनाता, उसको अवेल करता है जब उसको जरूरत पड़ती है इस चीज की। पहले दौर में कहा जाता था नहीं इस तरह नहीं होना, तलाक नहीं होनी, जो हो जाए मर जाओ मिट जाओ रह जाओ, लेकिन साथ ही रहना है, तलाक नहीं होनी, आप लोगों ने सर्वाइव करना है। लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता। अब वहाँ पे तो उसको सोशल मीडिया पर बिजनेस का नाम दिया जाता है। सोशल मीडिया पर बुशेट खवातीन डिवोर्स नामी परफ्यूम के मार्केट में आने की खबर पर अपना रद्द अमल का इजहार कर रही हैं। एक सारिफिन ने लिखा कि रिवेंज यानी कि बदला भी बड़ा अच्छा नाम हो सकता था, लेकिन मुझे डिवोर्स ज्यादा पसंद आया। एक और खातून ने महर की पोस्ट के नीचे लिखा कि ये 2024 है और इस जमाने की औरतें रोती नहीं बल्कि नया कारोबार लॉन्च करती हैं और मुनाफा कमाती हैं। लंदन के कया नामी खातून ने लिखा कि मैं जानती हूँ कि इस परफ्यूम के लॉन्च के पीछे तकलीफ और किससे बिछड़ने का दर्द है, लेकिन कारोबारी नुक्ता नजर से आपने बहुत ज़हीन काम किया है। वाओ रियली। दुबई में सुष्मिता नामी खातून ने लिखा कि बेहतरीन वक्त है कि बेहतरीन खुशबू। शहजादी आपने मुझे अपनी हिम्मत और हौसले से बहुत मुतासर किया है। ताहम कुछ खवातीन शहजादी महर से इत्तेफाक नहीं करती, और ऐसी ही एक सारिफीन ने लिखा लेकिन कुछ जो है उनके अगेंस्ट भी लिखती हैं। तो उधर एक खवातीन ने लिखा जो पेरिस से थी, उन्होंने कहा कि जो खुशबू और नफासत का शहर है और तलाक परफ्यूम का नफासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो मजीद भी लिखती हैं कि तलाक एक मसला है तो आप क्यों चाहेंगे कि किसी की तलाक हो जाए, और आप क्यों एक ऐसी चीज की तशहीर कर रही हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपको और आपके खानदान को तकलीफ पहुंचाई है। याद रहे कि शहजादी महरा की इंस्टाग्राम पर मौजूद पोस्ट में दर्ज तहरीर का आगाज इन अल्फाज से हुआ था कि प्यारे शोहर मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। बज़ाहिरी इस पोस्ट में इस्लामी रवायात के 3 बार तलाक दी गई है, यानी कि ट्रिपल तलाक के रुझान पर दुनिया में कई ममालिक सरकारी तौर पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन आम तौर पर इस तहत शोहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक का कहकर रिश्ता खत्म कर सकते हैं। शहजादी के इंस्टाग्राम पर मौजूद पोस्ट में आखिर में ये भी लिखा गया था कि अपना ख्याल रखना और तुम्हारी साबका अहलिया। शहजादी के इंस्टाग्राम अकाउंट से इनके शोहर की तमाम तस्वीर हटाई जा चुकी हैं। दूसरी जानिब इनके शोहर के प्रोफाइल को भी शहजादी की तस्वीर मौजूद नहीं थी और इनको बज़ाहिर डिलीट भी कर दिया गया है। BBC ने जुलाई 2024 से मुत्तहिदा अरब अमारात में हकाम से इस मामले पर वजाहत तलब करने के लिए राब्ता किया, तो ताहम अब तक शहजादी के शोहर शेख मनाबन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना नल मखतूम या खुद शहजादी के वालिद और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानिब से अवामी सतह पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया गया। BBC ने शहजादी महर की शादी अप्रैल 2023 में ही काफी धूम धमाके से मुनक्किद की गई थी और तलाक से सिर्फ 2 माह कबल इनकी पहली औलाद भी पैदा हुई थी। और उसी के साथ शेख महरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद की उम्र 30 साल है और वो फरवरी 1994 में पैदा हुई थी, लेकिन इनकी परवरिश मुत्तहिदा अरब अमारात में हुई और इनकी परवरिश जो थी इनकी वालदा यूनानी शहरियत भी रखती हैं, जबकि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी महरा अरबी और यूनानी दोनों ज़बानें बोल भी सकती हैं। शेख महरा खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए भी आवाज उठाती रहती हैं और अपने इंस्टाग्राम पर वो अक्सर अमारती ब्रांड्स की तशहीर करती हुई नजर आती हैं और आम तकरीब में भी मुकामी डिजाइनर्स के ही तैयार करदा मलबूसात पहनती हैं। शेख महरा के अकाउंट से मालूम होता है कि वो जानवरों पर, खास तौर पर घोड़ों से मोहब्बत भी करती हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी मेजबान फाइका हुसैन को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज।